पर्सन प्रेयर स्टार्ट करेंगे। जिनको भी प्रेयर करनी है वो हैंड रेज कर दो पहले, ताकि इनको कंफर्म हो जाए कौन प्रेयर कर रहा है। क्लियर करवा रहे? प्रेयर कौन करवाएगा? भाग्यश्री जी। चलिए प्रिया जी करवा रहे, चलिए करवाइए प्रिया जी, करवाइए। माइक अनम्यूट कीजिए प्रिया। सभी लोग ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे, 3 बार ओंकार करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अवेद है। हमारे संकल्प शक्ति से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को रख करेंगे, अपने फेस पर लगाकर कोमलता के साथ आंखें खोलेंगे। प्रणाम मैम। कोई भी एक पर्सन रीड करेंगे, पीडीएफ सब ओपन करेंगे। पेज नंबर बोलेंगे पीडीएफ का। ये पृष्ठ क्रमांक 17 आखिरी परिच्छेद प्रश्नोत्तर विधि से आगे पढ़ना है। पेज नंबर कौन सा उमेश? 17 मैम, 17। ठीक है ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक पर्सन पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, सुकरात विधि जो है। कौन पढ़ रहा है? चलिए प्रिया जी स्टार्ट कीजिए। प्रिया कुछ प्रॉब्लम हो तो भाग्यश्री जी या फिर आप पढ़िए। मैम मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि, सुकराती विधि। प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी वो सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। इसी से इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाना लिया जाता है। काउलर के अनुसार अच्छे जी, प्रश्न का उत्तर निकलवा लिया जाता है। हाँ, आगे पढ़ो। प्रश्न पूछने की आवश्यकताएं एवं महत्व। नंबर 1, पूर्व ज्ञान का पता लगाकर आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ने के लिए। नंबर 2, यह ज्ञात करने के लिए कि बच्चे ने पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया है। नंबर 3, बच्चों की समस्याओं को जानने और उनके निवारण हेतु प्रश्न कैसे होने चाहिए। नंबर 1,
प्रश्न की भाषा स्पष्ट व निश्चित होनी चाहिए जिससे छात्र प्रश्नों को भली भांति समझ सके। नंबर 2, प्रश्नों की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए। नंबर 3, उद्देश्य के साथ संबंधित होना चाहिए। नंबर 4, प्रश्नों का क्रम तर्कसंगत होना चाहिए। करके सीखना, संपादित करें। जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है, न अध्यापक वर्ण छात्र है, तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत। रुकेंगे, अभी मैंने पहले इससे पढ़ा है, इसको क्लियर करके फिर आते हैं इसमें, क्योंकि ये ऊपर वाला फिलॉसफी का पार्ट है, नीचे मनोविज्ञान है। प्रश्नोत्तरी विधि क्या है? सुकराती विधि। कितने लोग सुकरात के नाम से लगभग सभी परिचित होंगे? ठीक, सुकरात कहाँ से बिलोंग करते हैं? नहीं मैम, पता नहीं मैम। यूनान, जो जिसका नाम ग्रीक है, ठीक है, यूनान के ग्रेट फिलोसफर में से आते हैं, जो आज तक जैसे हम लोगों के यहाँ संत महापुरुष जितने भी काउंट के, वैसे ही वहां पर सुकरात को वो स्थान मिला हुआ है। ठीक है, सुकरात के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु अरस्तु, ये सीक्वेंस शब्द है। चलिए, सुकरात क्या है? ग्रेट फिलोसफर है, पूरे इंडियन में नहीं, वर्ल्ड की फिलोसफी में। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि किसी भी बात को, जब भी वो किसी से बात करते तो कोई समस्या यदि सामने आती तो वो समस्या को उसी व्यक्ति से क्वेश्चन करते करते उस समस्या का समाधान निकालना। ठीक, क्योंकि समाधान किसके पास होता है? जिसकी समस्या होती है, ये ध्यान रखना। समाधान हमेशा किसके पास होता है? जिसकी समस्या होती है। लेकिन गलती हम लोग क्या करते हैं, समस्या हमारी है, समाधान हम सबसे पूछते हैं। ठीक, समस्या हमारी, समाधान सबसे लेते हैं। तो समाधान नहीं लेना है, एक सुझाव लेना होता है। और हम क्या चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारी समस्या का समाधान कर दे? कभी नहीं करेगा। बहुत कोई अच्छा एक्सपर्ट व्यक्ति होगा तो वो सुझाव दे सकता है। तो सुझाव क्या है कि आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं से कैसे कर दें। ठीक, यदि किसी बच्चे को सपोज करके एक आपको छोटा सा मेथड सिखाते हैं, क्योंकि वो टीचिंग मेथड में काउंट होगा। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सबके घर में बच्चे या तो बाहर आप प्रोफेशन में है, कहीं पर भी सीखने की प्रक्रिया सब जगह चलती है। देखिए, अगर आपको कोई बच्चा है, उसको आपको ट्यूशन क्यों लगवाना पड़ता है? कौन बताएगा? बच्चे ट्यूशन क्यों लगवाना पड़ता है? उसको कोचिंग, जिन माँ बाप को टाइम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाई लेने के लिए, वो उनको लगता है कि ट्यूशन लगाना है, ऐसे मेरा कहना है। क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया, क्योंकि मैं खुद मेरे बच्चों की पढ़ाई लेती हूँ। सही बात बताई थी। पहली चीज तो यहाँ से आती है कि जिन पेरेंट्स को कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, लेकिन अगर पेरेंट्स के पास बिल्कुल टाइम ना हो तो फिर आप ये समझ लो कि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों लोग एंगेज हैं तो आप देखेंगे जब दूसरों से हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं ना, तो उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना आप खुद से पढ़ाएं वो बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम पढ़ाते हैं। दूसरा क्या होता है, कई बार पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं तो पढ़ाना होता है। ठीक, तीसरा क्या होता है, थर्ड नंबर पे, जब स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है बच्चों को वो उन्हें समझ नहीं आता है, ठीक, तब भी हमें पढ़ाना होता है। ऐसी कई सिचुएशन ये, लेकिन तीन जो सिचुएशन है वो सबके लिए कॉमन सिचुएशन थी। करना क्या होता है, अगर कम पढ़े लिखे भी माता पिता हो, जो कम पढ़े लिखे उनकी बात करें, तो क्या कम पढ़े लिखे माता पिता को ये समझ में नहीं आता है? लगभग सबको आता है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, मोबाइल देख रहा है। इसमें पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, इसमें अवेयरनेस की जरूरत है या जागरूकता की जरूरत है कि बच्चा क्या कर रहा है। ठीक, पहली चीज। तो यदि, और आप बताइए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो और उसके बच्चे राइटिंग कर रहे हैं,
तो राइटिंग यदि उनकी बच्चों की बहुत पुअर राइटिंग है, गंदी राइटिंग है, तो क्या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप अच्छी राइटिंग दिखाएं और कम अच्छी राइटिंग दिखाएं तो उसके बीच में अंतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मेरी बात समझिए। अभी हमने कुछ बोला, हमने कहा कि एक बच्चे ने बहुत वेल राइटिंग परफॉर्म की हो, एक ने पुअर राइटिंग परफॉर्म की हो, तो क्या जो माता पिता बिल्कुल इलिटरेट हैं, कंप्लीट इलिटरेट हैं, वो समझ पाएंगे अच्छी कौन सी राइटिंग है और गंदी कौन सी राइटिंग है? ये बताइए। इसका जवाब हमको सब लोग देना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं कि वो अंतर कर पाएंगे? वो हैंड रेज करेंगे। जो इलिटरेट है, टोटली बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वो अंतर कर पाएंगे कौन सी अच्छी राइटिंग है और कौन सी गंदी राइटिंग है? कर पाएंगे या नहीं? बस उतने तो जो कह रहे हैं कि कर पाएंगे वो हैंड रेज करें। बोलिए बोलिए उमेश जी, एक एक करके बोलिए, सबसे जी मैम कर पाएंगे, क्योंकि वैसे तो वो सुंदरता जो है, हस्ताक्षर की सुंदरता उन्हें पता ही होगी, तो वो जान जाएंगे कि ये सुंदर है या नहीं। ठीक। कोई व्यक्ति सुंदर है कि बदसूरत है, क्या इसमें लिटरेट और इलिटरेट लोग अंतर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, दोनों कर लेंगे। सुंदर है कि बदसूरत है, बिल्कुल इलिटरेट पर्सन वो भी कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनकी परवरिश के लिए हमारा पढ़ा लिखा होना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि हमारी जागरूकता आवश्यक है। ठीक, आप देखेंगे जितने इस समय पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं उनके जितने बर्बाद बच्चे हैं, उतने जो हम लोगों के पेरेंट्स जो 5th क्लास पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, वो ज्यादा अच्छे थे। वो तो सुबह उठा देते कि चलो उठो पढ़ो, उनको इतना पता चलता कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे तो घर का काम करो, पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक, तो इसका मतलब जो हम पढ़े लिखे वाली जो जनरेशन है ना, ये बिल्कुल फेलियर जनरेशन में जा रही है, क्योंकि बच्चों की परवरिश जितनी इस समय गंदी चल रही है उतनी आज तक कभी नहीं हुई है। ठीक, और सबसे ज्यादा गंदी परवरिश किन घरों में हो रही है? 2 लोगों की हो रही है। एक जिनके पास बहुत पैसा है, वहां बच्चे बर्बाद है। ठीक, और एक वो वर्ग जिनके पास डेली की लाइफ को सरवाइव करने के लिए पैसा नहीं है, एक उनके बच्चे का। मीडियम वाले तो अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, 2 जगह बहुत बड़ा अंतर आ रहा है, दोनों में गैपिंग आ रही है बच्चों की परवरिश में। तो क्या है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारी जगह पर इस पर लेक्चर दिए हुए हैं कि बच्चों को अगर पढ़ाना है तो दूसरा, आपके पास कितना भी कम टाइम हो, बच्चों को इतना टाइम जरूर दें कि उनकी एक एक जो बुक्स हैं, कॉपी है, उन पर एक मिनट का 30-30 सेकंड का टाइम दे दीजिए, सबसे नजर गुजर जाए आपकी, ताकि बच्चे को ये पता रहे कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। बच्चे को किसी को नहीं पता होता माता पिता को कितना आता है कितना नहीं आता है, ये इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए कि हमारा कोई वर्क चेक करता है। 3rd नंबर पे क्या करना है, इस समय पैटर्न चल रहा है जिसे पुअर पैटर्न बोलते हैं। क्या चल रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं, कल हम एक जगह गए तो कभी हंसी भी आती है बहुत, और लगता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बच्चे को हिट में, डोंट टच, टेक इट, यहां चले जाओ, रेन हो रही है, सनराइज हो रहा है, ऐसी पुअर इंग्लिश से आपको एक चीज बताते हैं। पता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों की लाइफ, जो बच्चों का डेवलपमेंट है वो किस एज में सबसे ज्यादा होता है? जन्म से लेकर 5 साल की एज में पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। जन्म से लेकर 5 साल की एज में बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद केवल सुधारने के चांस बचते हैं और कुछ नहीं है। वो भी 19 के बाद दुनिया का कोई चांस नहीं बचता है। उसमें हमने 2 ही चीजें आपको बोली थी उस दिन भी, कि फिर 2 में से बस एक ही चीज, योग के प्रति समर्पित हूं या माता पिता के प्रति 100% समर्पित, बस। इसके अलावा तीसरी चीज, आपकी बुद्धि में अच्छी चीज जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। ठीक, तो जब 5 साल के बच्चे में
पूर्ण विकास होने की संभावना है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो हमारी मदर टंग है या जिसकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, दैट्स अदर थिंग, ठीक है। जो मदर टंग है, जो हमारी हिंदी है और जो हमारी संस्कृत है, ठीक। जितने लोग कभी कभी गूगल को अच्छी चीजों के लिए सर्च किया करते हैं, जितने फॉरेनर्स हैं वो अपनी मदर टंग को छोड़कर, एक्सेप्ट मदर टंग, दूसरी लैंग्वेज संस्कृत सीख रहे हैं। पूरे वर्ल्ड का ये रिकॉर्ड है। अपनी मदर टंग को जितने भी फॉरेनर्स हैं अब्रॉड में, अदर कंट्रीज में, वो दूसरी लैंग्वेज में संस्कृत को लेते हैं, ठीक। क्यों लेते हैं संस्कृत को? ये इसलिए बता रहे हैं कि अपने बच्चों को इस तरह की पुअर इंग्लिश पैटर्न से अच्छा है कि उन्हें अच्छे मंत्रों का उच्चारण करवाएं। क्योंकि जब अच्छे मंत्र संस्कृत में उच्चारण करते हैं, जब हिंदी का सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो जो हमारे चक्र हैं, जितने ग्लैंड्स हैं, उनमें उनका इफेक्ट आता है। क्योंकि जितने भी मंत्र हमारे डिजाइन किए गए हैं संस्कृत में, उनका जो फोनेटिक्स है, जो बोलने का पैटर्न है, उसका साउंड हमारे चक्रों पर प्रेशर डालता है, हमारी ग्लैंड्स को पॉजिटिव मोड में एक्टिवेट करता है। ये क्योंकि हम लोग टीचिंग मेथड इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि बस हमने प्रश्नोत्तर ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये इसका पढ़ने का क्या है, उसका हमने यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो जितने लोग हैं, कम से कम जो प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल है, उनके लिए कि अपने बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाएं। इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं रखा है, आप थोड़े दिन अगर ग्रामेटिकल फॉर्मूले यूज कर लें, तो आप अपने बच्चे को इंग्लिश ऐसे ही सिखा लेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। अब हम लोग करते क्या है ना, केवल हम लोग डेप्थ में जाते नहीं है, हमें ग्रामर के रूल कभी नहीं। आपने कभी फॉरेनर्स की इंग्लिश कितने लोगों ने सुनी है? वो हैंड रेज करो जिन्होंने फॉरेनर्स की इंग्लिश सुनी है, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोलना। केवल यूके वाले जो हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश है, इनको छोड़कर बाकी की इंग्लिश समझ में भी नहीं आती है, ग्रामर होता ही नहीं उस पर, ठीक। केवल ब्रिटिश इंग्लिश जो हम लोग बोलते हैं, इसमें ग्रामर है। इसके अलावा तो ये यूके से आता है, इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से आता है। उसके अलावा चाहे वो अमेरिकन हो या अदर किसी भी कंट्री से आते हो, उनके इंग्लिश के पैटर्न को आप देखेंगे, सुनेंगे, तो उसमें ग्रामर है नहीं, ठीक। अगर वो राइटिंग कर दे, जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तो जो फॉरेनर्स की जब हम कॉपी चेक करते थे, तो ऐसा लगता था कि इनको तो अगर अपने इंडिया में हो तो 5th क्लास में एडमिशन दे दे, ठीक है। तो ये क्या है, इसलिए आप ये नहीं सोचिए कि इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है ग्लोबल, उसका नॉलेज हमें इसलिए होना चाहिए कि कभी भी हमें कभी दूसरों से कम्युनिकेट करना पड़े, अपनी बात को दूसरों के साथ कन्वे करना पड़े, तो हमें उनकी बात समझ आ जाए और अपनी बात को हम उन्हें समझा, बस इतना। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जितना पार्लियामेंट में जो विशेषण होते हैं, वो इस समय कहीं पर भी हो, ठीक है, सबके ट्रांसलेटर बैठे हैं सब वहां पर, सबकी लैंग्वेज ट्रांसमिट हो रही है, उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज या उनकी ग्लोबल लैंग्वेज में। तो ये क्या है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। तो इस समय वो लोग संस्कृत सीख रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि वो इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, ठीक। तो पहले क्या ध्यान देना है और क्यों ध्यान देना है, क्योंकि संस्कृत हमारी पूरी पर्सनालिटी, संस्कृत का जो प्रोनाउंसिएशन है, वो हमारी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, पूरे व्यक्तित्व को निखारने में जो संस्कृत का उच्चारण है, वो सहायता देता है। आपके कितने भी किसी भी तरह के हॉरोस्कोप में आपके स्टार्स डाउन, यदि छोटे बच्चों को संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करवाते हैं, तो हॉरोस्कोप में जो चीजें स्टार्स डाउन है, वो सब ठीक वर्क करते हैं, ठीक। इसलिए 5 साल तक के बच्चों के अंदर पूर्ण संभावनाएं हैं अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की। तो अभी हम जो प्रश्नोत्तरी मेथड ले रहे थे, उसमें हम आपको समझाने का जो प्रयास कर रहे थे, वो बताना है कि बच्चों को जब पढ़ाएं, तो कुछ चीजें तो हमने बोली कि कितना जागरूक रहना है, बच्चों का देखना है पैटर्न क्या कर रहे हैं। सेकंड क्या है, सपोज हमें एक
फर्स्ट लेसन है बच्चे की, इंग्लिश की बुक हो, हिंदी की बुक हो, कोई भी बुक हो। सपोज हमने हिंदी की बुक उठाई, फिर इंग्लिश पे आते हैं। हिंदी की बुक में एक पैराग्राफ, एक पूरी स्टोरी है। यदि बच्चे को स्कूल में क्या चलता है, एक बार लेसन पढ़ाया गया, रीड कराया गया, जो अच्छे स्कूल है वहां की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्या किया गया, उनके जो क्वेश्चन आंसर है, जो एक्सरसाइज है, उसे ब्लैक बोर्ड में नोट डाउन कराया गया। थर्ड, उसमें से कुछ पार्ट उनको दे दिया गया, आप होमवर्क में करना, नहीं तो स्कूल में कंप्लीट कराया गया। अब ध्यान से आप दूसरा पैटर्न इसी का समझ लो, सबके लिए काम आएगा। जो कंपटीशन बीट करना चाहते हैं उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी। यदि आप पढ़ा रहे हैं, आपका बच्चा घर में है, हिंदी की बुक है, इंग्लिश आपको नहीं आती, कुछ नहीं आता, हिंदी आती है आपको, वो भी नहीं आती तो भी छोड़ दो, अगर आती है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, पहले एक बुक का चैप्टर उसे रीड कराया, ओवरऑल उससे समरी पूछी कि इसमें क्या था, ठीक, स्टोरी का पूरा जीस्ट लिया। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड नंबर पे अब उससे एक एक पैराग्राफ, इसमें लगता है कि बड़ी मेहनत लग रही है, एक बार आप 3 महीने काम करके देखिए, बच्चे का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा पूरा पढ़ने का। एक पैराग्राफ उठाया, पहला फर्स्ट, बच्चे को लेसन रीड किया। जब भी लेसन पढ़े क्या बताना है, जो लेसन का नेम क्या है, लेसन के राइटर कौन है। ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे नहीं बस पढ़ना शुरू कर दिया फ्लो में। फिर लेसन पर्टिकुलर किस टॉपिक पर बात कर रहा है, लेसन की बेसिक थीम क्या है, इतनी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने एक पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ बच्चे को दिया और उससे बोला कि इस पैराग्राफ में से कम 5 क्वेश्चन डिजाइन करो। यदि एक पैराग्राफ से बच्चे ने 5 क्वेश्चन बनाने सीख लिए और ऐसे सभी पैराग्राफ को उठा लिया, मेरा अपना अब तक का जो हमने वर्क किया इस फील्ड में, 3 महीने के बाद बच्चे को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेल्फ स्टडी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसको अपने मन से पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाने आ गए। तो जो व्यक्ति खुद क्वेश्चन बनाएगा, तो क्वेश्चन हमारे हैं तो आंसर किसके होंगे, हमारे ही होंगे, वो पैराग्राफ से निकाल देगा। ठीक, ये जो सोक्रेटिस का जो अभी लोग पैराग्राफ पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड बात चल रही है, जो इन्होंने दिया ना कि क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछते पूछते आंसर निकालो, तो ये इसी की बात की जा रही है। ऐसे क्या हुआ कि अब आपने पूरे लेसन को, बच्चे ने एक दिन आपने लिया, उसमें 2 घंटे 3 घंटे जो टाइम लगे, क्योंकि पहले स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेस में, ठीक है। अब उसने निकालने सीख लिए। अब आप देखेंगे कि जब आपका पूरा क्वेश्चन वो पूरे पैराग्राफ से निकाल लेगा लेसन में से, उसके बाद वो एक्सरसाइज में जाएगा। एक्सरसाइज में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसका वो टू द पॉइंट आंसर ना दे, ठीक। हम लोग कभी भी बेस में नहीं जाते। ये हो गया हिंदी। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में लोग दुनिया भर के पागलपन के काम करते हैं। रियलिटी में क्या होता है, बच्चों को 25 तक टेबल लर्न करा दीजिए प्रॉपर, ठीक। काउंटिंग सीधा और उल्टा, मतलब जो अपोजिट है वैसे भी, और ऊपर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में काउंटिंग पता हो, बिल्कुल क्लियर कट। 25 तक टेबल पता है, ये केवल 5th क्लास के बच्चे की बात कर रहे हैं, टेबल पता है। इसके बाद आपने जोड़ना, घटाना, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और जो हमारा डिवीजन है, इसके एक एक दिन में जब बैठिए टाइम निकालकर, छुट्टी का समय है, अगर प्लस के आपने सम दिए हैं तो कम से कम 50 सम से लगवा दीजिए उससे, माइनस के हैं 50 लगवाइए उसको, सब काम छोड़ दीजिए, एक चीज में एकदम आईक्यू डेवलप कराइए उसका। ऐसे उसने कुछ दिन प्रैक्टिस की। छुट्टियां कितनी पड़ती हैं, हम लोग छुट्टियों में जाने क्या क्या फालतू के काम करते हैं, ठीक है। उनको इस पैटर्न पे आप देखेंगे, 5th क्लास तक आप केवल इस तरह से बच्चे को कंप्लीट करा दीजिए, होल लाइफ उसे किसी मैथ्स के टीचर की आवश्यकता नहीं, ठीक। ये सब बातें हम आपसे ऐसे नहीं बोलते, मेरे यहाँ आईआईटी टॉपर लोग हैं सेल्फ स्टडी में, ठीक है। पीसीएस आईएएस उस कैटेगरी में लोग हैं सेल्फ स्टडी में,
अब आते हैं, जैसे हिंदी की बात की हमने, वैसे ही हम लोग इंग्लिश में आते हैं। लेसन, राइटर, लेसन की पूरी थीम प्रॉपर तरीके से पता है बच्चे को। फिर हमने उसमें भी पैराग्राफ से क्वेश्चनिंग कराई, क्वेश्चन से आंसर निकलवाए। आप देखेंगे पूरा। और दूसरा, इंग्लिश वाले में एक चीज बताते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में, जहां कहीं भी जब बच्चा रीड कर रहा हो, हिंदी की बुक हो, रीड करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, मान लो उसमें कोई टफ वर्ड आ रहा है हिंदी में, ठीक है, उच्च स्तरीय लिखा है, बच्चों को नहीं पता है, वहां पर उसको सिंपल वर्ड बताकर हिंदी मीनिंग अंडरलाइन करा के ऊपर लिखो, ताकि बच्चा पढ़ते समय उसे कभी, जब वो 3-4 बार बार क्वेश्चन आंसर कर रहा है, देख रहा है, उतने में वो वर्ड उसके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में एक एक चीज, कोई वर्ड है, आ लिखा है, एन लिखा है, दा लिखा है, आर्टिकल है, जितने हमारा वो है, क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रॉपर बच्चे को ही लिखा है तो नाउन है, नेम लिखा है, सॉरी वो प्रोनाउन है, नेम लिखा है ये नाउन है। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, मान लो हमारा नाउन है तो एन, प्रोनाउन है तो पी, वर्ब है तो वी, हेल्पिंग वर्ब है तो एच और वी। इस तरह से कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, जो चीजें हैं उस पे वो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो इनिशियल लेटर है वो उसके ऊपर नोट डाउन करेंगे। सेकंड, जो टफ वर्ड हैं उनकी हिंदी लिख देंगे। अब बच्चे को रीड कराइए लेसन, बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी पढ़ने में अच्छा हो जाएगा। और जब इस पैटर्न से वो 3 महीने स्टडी करता है तो किसी भी बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे मेन पैटर्न समझ में आया कि पढ़ते कैसे हैं। और हम लोग क्या करें, बस बच्चे से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अरे दिन भर पढ़ो पढ़ो क्या होता है, पढ़ने का तरीका विकसित करना है। फिर वो जब कोई मेथड हमें पता चल जाता है, कोई टेक्निक पता चलती है हमको, तो क्या होता है, वो उन चीजों में इंटरेस्ट आना शुरू होता है। इंटरेस्ट कब तक नहीं आता है, जब तक टेक्निक नहीं पता होती। अगर आपको एक बार टेक्निक मेथड सही पता चल जाए तो आप अपने काम को इनकम्प्लीट छोड़ नहीं सकते। ठीक, जिस चीज में हमें रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता है, उसी काम को हम स्किप करना चाहते हैं। तो जो बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने से मन हटाते हैं, आप देख लेना ये वही बच्चे हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिक पैटर्न है। चाहे वो कंप्यूटर है, आप क्या कर रहे हैं, वो कंप्यूटर की बुक पढ़े जा रहे हैं, उसमें से ना उसे टर्म्स पता है ना उनका यूज पता है। जो उसकी बुक में टर्म्स हैं वो उसको मोबाइल में, लैपटॉप है ठीक है, नहीं कभी कैफे ले जाइए बच्चे को और उसमें वो सारी चीजों पर हाथ रखना सिखा दीजिए कि ये जो बुक में है वो ये है। आप देखिए कंप्यूटर एकदम इजी समझ में आएगा। ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी क्या कर रहे हैं, बस पढ़ाते जा रहे हैं, ये ऐसा वैसा दुनिया भर की कहानियां सुना रहे हैं। ज्योग्राफी में क्या करना है, अगर किसी नदी की बात कर रहे हैं उसे नदी एक बार दिखा दीजिए, सैंड क्या है, साइड क्या है, ठीक है, वो सारी ट्रीज क्या है, जो मड की बात करते हैं, उन चीजों को जो सब्जेक्ट है, क्योंकि इस समय सबके पास मोबाइल है, व्यक्ति के पास भोजन ना हो पर मोबाइल जरूर है, ठीक है, तो इसलिए अब कोई ये कह नहीं सकता है कि हमारे पास साधन नहीं है। तो जो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है, माता पिता का क्या काम है, जब बच्चा नहीं है हमने लेसन के अकॉर्डिंग चीजों को सेलेक्ट कर दिया। बच्चा आया, उसको लेसन रीड कराया, उसके मीनिंग्स लिख दिए, ये सब करने के बाद उसको प्रैक्टिकल करा दिया कि ये जो लेसन में है उसको आप एक प्रॉपर पिक्चर में देख लीजिए। तो ये क्या है, ये आपने थोड़े दिन अपने बच्चों के साथ अगर ऑनेस्टी के साथ ऐसी मेहनत की, क्योंकि माता पिता बनना बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल वर्क है। ये ऐसा वर्क नहीं है कोई हम लोग मनुष्य योनि में आए हैं, ऐसे नहीं कि बस ऐसे बच्चे हमारे कुछ भी बने, ठीक है, ये नहीं, हमारे बच्चे हमारे लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए सब अच्छे बच्चे निकले, ठीक है। तो ये क्या है, पढ़ाने का पैटर्न बिल्कुल सही चीज। दूसरा,
बच्चों को चाहे वो कितनी देर में सोए हो, बच्चों को सुबह 5 बजे उठाना ही उठाना, रात को 9 बजे सुलाना ही सुलाना है। कुछ भी हो 9 बजे सो, बस लाइट बंद, वो मार पिटाई करके कुछ भी करना हो सुलाओ उनको। कुछ दिन सुलाएंगे, सब सो जाए, ठीक। क्योंकि अगर आपने जिम्मेदारी ली है कि आपके घर में बच्चे हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी यही है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे निकले, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम अयोग्य बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखिए कि बच्चों का उठने का टाइम, सोने का टाइम बिल्कुल प्रॉपर हो। कोई घर में आए, बच्चों को क्लियर कट पता होना चाहिए कितनी देर आना है, उसके बाद अपना काम करना, क्योंकि उनके लिए कुछ समय हो। आज वो व्यर्थ में समय अगर वेस्ट कर रहे हैं बेकार में, तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। पढ़ाई के लिए एक सही समय, एक सही वातावरण चाहिए, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने इसमें प्रॉपर। कुल मिला के मैम, अभिभावकों ने उनको साधन नहीं समय देना, सुविधा नहीं समय देना है। आपसे बोला कि माता पिता बनना एक बहुत बड़े गौरव और सम्मान की बात होती है, ठीक है। और गौरव और सम्मान जहाँ चाहिए वहां अपने आप को पूरा खपाना पड़ता है। हिंदी वर्ड है खपाना। खपाने का मतलब उसमें घुल जाना होता है, क्योंकि आप रुपए कितने भी रखिए, बच्चों का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को आप बहुत सारे साधन, बहुत सारे लोग हैं ना कि अभी तक हम सुनते थे कि शादियां, हमारी एक फ्रेंड है, फ्रेंड क्या वो हमारे से बड़े हैं, लेकिन हमसे उन्होंने पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में, कॉलेज है उनका। बेटी की शादी 1.25 करोड़ रुपए की करनी है अभी कुछ ही दिन में, 1.25 करोड़, ठीक है। उसके बावजूद प्रॉब्लम्स आई हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए क्या हमें तैयार करना है? बच्चों को तैयार करना है, क्योंकि 1.25 करोड़ और 2 करोड़ से आपका कुछ होने वाला नहीं है। बच्चों को आप ऐसा तैयार करो कि वो हर स्थिति में खड़े होने का जज्बा रखते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग एक नॉर्मल लोगों से बस ऐसे चलता रहता है। हम लोग सब जगह से कनेक्ट हैं, यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सब जगह से, तो हर तरह की सिचुएशन को, और फिर काउंसलर का मेरा वर्क भी है, तो चीजों को सबसे फेस करते हैं, तब समझ में आता है। अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बच्चे, ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, और माता पिता क्या सोच रहे हैं, हम 5 लाख दे रहे हैं हर महीने, हम इतने दे रहे हैं। जब उनकी सिचुएशन देखो, रिजल्ट देखो, तो ऐसा लगता है इससे तो अच्छा इनको घर में ही रख लेते तो क्या बुरा था, ठीक है। क्योंकि बाहर भेजना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा कुछ आप ये सोच रहे हो कि आपके बच्चे बाहर हैं। हमारे यहाँ पर एशिया का स्कूल है, ये घर से मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस है, गौरव में वो सॉरी GD गोयन का, ठीक है। बर्बाद बच्चों की खान है वो स्कूल। तो इसलिए बच्चों को टाइम देना मस्ट है, समय देना, और उनको सही गाइडलाइन देना। ना उनको ट्यूटर की जरूरत है, ना उनको साधनों की जरूरत है, उनको समय और एक सही गाइडलाइन देते हैं। तो जितना हम लोग ये टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं, ये कहाँ अप्लाई होगा? हम सीखें और बच्चों को सिखाएं, इसीलिए टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं। इसके लिए नहीं पढ़ रहे बस एक डिग्री आएगी, काम खत्म, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। करके सीखना वाला पढ़ेंगे। हाँ, जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है न अध्यापक वर्ण छात्र है, तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अंत रूसो से लेकर मॉन्टेसरी और ड्यूबी तक शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। महात्मा गांधी ने भी इसी सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा को जन्म दिया। अंततः सक्रिय विधि के अंतर्गत अनेक विधियां सम्मिलित की जा सकती है, जैसे शोध विधि, ह्यूरिस्टिक, योजना, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन प्रणाली, बेसिक शिक्षा विधि इत्यादि। शोध विधि जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ था। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक कुछ नहीं करता और छात्रों को मनमाना काम करने को छोड़ देता है। सच पूछिए तो वह छात्र का
पद प्रदर्शन करता तथा उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाता रहता है। उसका लक्ष्य यह रहता है कि जो ज्ञान छात्र अपने निरीक्षण अथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है उसे बताया न जाए। इस विधि का प्रयोग पहले तो विज्ञान की शिक्षा में किया गया, फिर धीरे धीरे गणित, भूगोल तथा अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग होने लगा। प्रोजेक्ट विधि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री ड्यूबी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना प्रोजेक्ट विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्राय छात्रों के द्वारा पढ़ाई जाती है और उस समस्या का हल करने के लिए इन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। रुकेंगे यहीं पर बातचीत। दो चीजें हमने पढ़ी, फिर आ जाएंगे डाल्टन योजना में। एक हमने देखा कि शोध विधि जो रिसर्च मेथड है, सेकंड है प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, शोध में रिसर्च मेथड क्या है? रिसर्च का मतलब है जहां पर जब रिसर्च कहीं लिख दिया जाए, रिसर्च वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब है यहाँ साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। ठीक है, वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। रिसर्च में जब भी हम रिसर्च वर्ड यूज करेंगे तो इट मीन्स कि साइंटिफिक एविडेंस होनी चाहिए। तो एक रिसर्च में क्या क्या चाहिए हमको? फैक्ट्स हो, तथ्य हो, लॉजिक तर्क हो और एविडेंस प्रमाण हो। जहां तथ्य, तर्क और प्रमाण, फैक्ट्स, लॉजिक और एविडेंस तीनों चीजें होती हैं, वहां पर शोध किया जाता है, रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो ये सब साइंटिफिक है क्योंकि प्रमाण उन्हीं चीजों का दिया जा सकता है जिसमें वैज्ञानिकता इंक्लूड होती है, साइंटिफिक व्यूज होते हैं, वहीं पर एविडेंस दिए जा सकते हैं। तो रिसर्च मेथड्स में क्या है कि किसी भी काम को करना है, कोई भी ऐसी चीज जो हमें नई चीज का पता लगाना है। अभी हम लोग ने अपने जीवन में, अगर हम लोग 30 साल पहले चले जाएं, 35 साल पहले देख लें अपनी ही लाइफ में, तो देखेंगे जितनी आज सुविधाएं, उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो जितनी भी सुविधाएं हमको मिली है, ये किसका कारण है? रिसर्च का। रिसर्च, ठीक है, ये सब रिसर्च के कारण है। लोगों ने नई नई जैसी समस्या दिखी, उस समस्या के अनुसार रिसर्च की, रिसर्च में सफल हो गए, वो चीज हमारी सुविधा का कारण बन गई। ठीक है, हम लोगों ने क्या गलती की? हम लोगों ने सिर्फ गलती ये की है कि जितनी न्यू टेक्नोलॉजीज आई, रिसर्च होकर हमारे सामने, उन सब का दुरुपयोग करना सीख लिया। ठीक, यदि अभी हम लोग मोबाइल की बात करें, मोबाइल से ज्यादा यूजलेस कुछ भी नहीं है, और मोबाइल से ज्यादा यूजफुल भी कुछ नहीं। ठीक है, यूजलेस क्यों है? क्योंकि ये हमारे टाइम को किल कर रहा है, माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक, मेमोरी को लूज कर रहा है। यूजफुल कैसे है? आप जहां बैठे हैं पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, हर चीज अवेलेबल है। ठीक, तो सभी चीजों के जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम लोगों को मिली हैं, वो सब हमारे लिए यूजफुल हो सकती है, लेकिन हमने उनका कम किया है, मिसयूज ज्यादा किया। ठीक, हम जितनी टेक्नोलॉजी आ गई, उनका हमने क्या किया? अपने शरीर को से काम लेना बंद किया, टेक्नोलॉजीज पर या जो फैसिलिटीज मिली है उन पर डिपेंडेंट होते चले गए। तो क्या है, रिसर्च जितनी भी आती है वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, बट रिसर्च जो आई है टेक्नोलॉजी के रूप में, उसका हम यूज करना जानते हो तब। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट विधि क्या है। ये क्या है? जो प्रोजेक्ट मेथड्स हैं, इनमें क्या है कि यदि क्लास में प्रोजेक्ट मेथड अपने घर में भी बच्चों के लिए यूज करने चाहिए और एक टीचर्स को क्लास में भी करना चाहिए। सपोज क्लास में 30 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन 30 में से हमने उनको एक टास्क दिया
टास्क हमने दिया, किसी को एक ऐसी पेंटिंग दी कि इस पेंटिंग में हमारे कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड हो जाएं। आप देखेंगे 30 में से कोई ना कोई बच्चे के मन में ये आइडियाज होंगे कि हम इसे एक पिक्चर में सभी को पिक्चराइज कर सकते हैं। ठीक? फिर हमने क्या किया, हमने किसी को प्लांटेशन कैसे करते हैं उनको हमने एक टाइम दिया, प्रोजेक्ट दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने कोई बुक उठाई और बुक की थीम का टास्क दिया। इस बुक में जो बेसिक थीम है वो हमारी लाइफ से कैसे कोरिलेट करते हैं, उन थीम्स को उठाकर उनको अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। ये सब प्रोजेक्ट मेथड में आते हैं। आप अगर 30 स्टूडेंट क्लास में हैं और 30 आपने प्रोजेक्ट दे दिए, आपने 30 प्रोजेक्ट के नाम नोट डाउन कर लिए, ब्लैक बोर्ड पे आपने सबको डिफाइन किया। अब सबको आपने कहा कि अपना अपना चूज करना है और जो एक चूज करेगा वो दूसरा नहीं करेगा। ठीक, 30 के 30 प्रॉब्लम्स को प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू हमने सॉल्व किया। आपने देखा कि एक एक सबके पास मेथड आया था, उसके थ्रू जो आपके सामने प्रेजेंटेशन आया उसमें सभी बच्चे एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। सबको एक दूसरे के साथ गैदरिंग में क्या पता चलता है कि कितना इजी गोइंग चीजों को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है और पिक्चराइज किया जा सकता है। लेकिन ये सब करने में क्या होता है ना, एक टीचर को भी मेहनत चाहिए आइडियाज यूज करने के लिए और पेरेंट्स को भी। तो इस समय लगता है टीचर को लगता है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे हैं, पेरेंट्स को लगता है ट्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे हैं और बच्चों को लगता है उनको मोबाइल मिले बात खत्म। ठीक है, बच्चों को लगता है मोबाइल मिले बात खत्म, क्योंकि जब हमको सब लोग ट्रांसफर कर रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले ही नहीं रहा, तो जब नहीं लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वो अपने मन का काम करेंगे। ठीक, तो रिसर्च मेथड समझ आए, प्रोजेक्ट मेथड क्या है कि कैसे यूज करते हैं। ऐसे ही घर में आपके घर में 2 बच्चे हैं, 1 है, 3 है, जॉइंट फैमिली में बच्चों से आप बातें मत करिए, उन्हें इंटरेस्टिंग टास्क दीजिए। तो टास्क में वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को यूज करते हैं, जिसके कारण घर में शांति रहेगी और बच्चे अपना काम मन लगाकर कुछ नया करके दिखाएंगे। लेकिन उनके काम में जब आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा तभी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। आप सोचे काम दे दिया, अब हमें कुछ मतलब नहीं उनसे, तो कुछ नहीं करेंगे, वो हमसे कई गुना होशियार होते हैं। ठीक, इसलिए आप कभी ना सोचे कि हम होशियार हैं, बच्चे हम लोगों से कई गुना होशियार है। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जो हमने रिसर्च मेथड देखा, प्रोजेक्ट मेथड देखा, वो यही काम कर रहा है। चलिए, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन लेंगे बस, फिर नेक्स्ट कल क्लास स्टार्ट करेंगे। ये डाल्टन वाला मेथड बड़ा है, एक किसी का कोई क्वेश्चन हो एक क्वेश्चन लेंगे, और अगर सब समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं। तो हमको लग रहा है सभी को सब समझ में आ चुका है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शांति पाठ करेंगे। कल आपका इतना टास्क है कि जो हमने पढ़ा है इसमें उसका एक बार रिवीजन लेंगे सभी लोग। ठीक है, पूरा रिवीजन लेंगे, और रिवीजन का मीन्स जब आप उसको प्रॉपर यूज करेंगे कि अपने घर में अपनी खुद की पढ़ाई में यूज करेंगे तो ही आपका ये रिवीजन कंप्लीट माना जाएगा। चलिए, सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now the big palm. Touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।